दोस्तों आज तक आपने आम लोगों को तो अपना धर्म बदलते हुए जरूर सुना होगा या देखा भी होगा, पर क्या होगा जब आपको पता लगेगा कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, यहाँ तक कि कई हॉलीवुड स्टार भी अपना रिलीजन बदल रहे हैं, यानी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो वहीं कईयों का कहना है कि हम सनातन धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, जिस वजह से आज ये लोग हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। वेल दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप इस वीडियो में अंत तक आपके साथ रहने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसे स्टार्स के बारे में जानते हैं जो सनातन धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने आज हिंदू धर्म को पूरी तरह से अपना लिया है और उसके रिचुअल्स को फॉलो भी करते हैं। हालांकि दोस्तों, जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तब इस रिसर्च के दौरान ये भी पता चला है कि अमेरिका समेत कई यूरोपियन कंट्रीज में 1 से 3% ऐसे आम लोग भी शामिल हैं जो इस्कॉन और हरे कृष्णा मूवमेंट में शामिल होते हैं सनातन धर्म से प्रभावित होकर। और ये बात सिर्फ कहने को नहीं है, क्योंकि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले यूके में 60 मिलियन और यूएसए में 200 मिलियन प्लस भगवत गीता सेल हुई है स्वामी प्रभुपद की। तो अब सोचना क्या, चलिए जानते हैं कौन है वो स्टार्स। नंबर 1, KRS-One। दरअसल ये एक अमेरिकन रैपर है, पर दोस्तों इन्होंने एक विचित्र काम किया है दुनिया में, जिसे जानकर आप बहुत ही हैरान होने वाले हैं। दरअसल 1965 में जन्मे KRS ने एक हिप हॉप टेम्पल की स्थापना की है और ऑर्गेनाइजेशन की भी, ताकि हिप हॉप कल्चर को प्रिजर्व किया जा सके और उसे प्रमोट किया जा सके। पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा है कि वो भगवत गीता से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जिस वजह से वो बराबर कृष्णा टेम्पल भी जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि KRS का जब जन्म हुआ था तब उनका नाम लॉरेंस पार्कर था। इतना ही नहीं दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने अपना पूरा नाम लॉरेंस क्रिस पार्कर रख लिया था, क्योंकि उनके दोस्त उन्हें टीज करते थे बार बार हरे कृष्णा करके। और उसके बाद काफी समय तक उन्हें KR और कई लोगों ने उन्हें K भी बुलाया, पर फिर फाइनली लॉरेंस ने अपना नाम KRS रख लिया। नंबर 2, आशीष खान देव शर्मा। दोस्तों आशीष खान देव शर्मा के बारे में आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। हालांकि आजकल क्लासिकल म्यूजिक सुनता ही कौन है, लेकिन फिर भी यकीनन इनके बारे में कुछ लोग तो जरूर जानते होंगे। लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि आशीष खान एक जाने माने इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। हालांकि इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो अली अकबर खान के बेटे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही अकबर खान है जो 70s और 80s के गानों के मशहूर कंपोजर थे। दरअसल 1939 में जन्मे आशीष खान को 2006 में उनके एक मशहूर एल्बम गोल्डन स्ट्रिंग ऑफ द सरोड के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। दरअसल उनके हिंदुइज्म में कन्वर्सन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। सितंबर 2006 में उन्होंने कलकत्ता में एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की गई, क्योंकि उनके पूर्वज पूर्वी बंगाल के हिंदू ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था, इसलिए वो अपने पूर्वजों के उपनाम का उपयोग करना चाहते थे, ताकि लोगों को उनके संगीत वंश की जड़ को समझने में मदद मिल सके। इस कड़ी में दोस्तों अगली हस्ती है खुशबू। दरअसल 1970 को बॉम्बे महाराष्ट्र में जन्मी खुशबू का असली नाम नखत खान है। हैरान मत होइए दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि क्योंकि वो एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है, इसलिए उनका असली नाम नखत खान था और मौजूदा समय में वो BJP की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेंबर है। हालांकि इन्होंने नसीब, लावारिस और कई बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन इनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब था जब इन्होंने सुंदर सिंह, जो कि तमिल के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनसे शादी कर ली। हालांकि उनका स्टेज नेम पहले से ही खुशबू था, लेकिन शादी के बाद खुशबू ने अपने नाम के आगे खुशबू सुंदर लगा लिया। हालांकि धर्म बदलते वक्त उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद आज वो हिंदू ट्रेडिशन को ही पूरी तरह फॉलो करते हुए चल रही है। नंबर 4, नयनतारा। एक्ट्रेस नयनतारा का जन्म बेंगलुरु में एक मलयाली क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, जिस वजह से कुछ समय पहले तक उनका असली नाम डायना मरियम कुरियन था। लेकिन 2011 में उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपना लिया। हालांकि हिंदू धर्म को अपनाने के अपने फैसले के बारे में पूछे जाने पर नयनतारा ने कहा था कि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है। हालांकि उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि प्रभु देवा से शादी के चलते उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, लेकिन लाखों विवाद और अनगिनत टिप्पणियों के बाद भी वो आज पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज को ही फॉलो करती है। नंबर 5, जैकी हुआंग, जो कि एक चाइनीज एक्टर है और मार्शल आर्ट के कलाकार भी। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज शौक हो गए ना पूरी तरह से, क्योंकि अभी तक तो आपने अमेरिका या ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन कंट्री के बारे में ही सुना होगा, पर दोस्तों आज की इस सूची में ये चाइनीज कलाकार भी हिंदू रीति रिवाज से बहुत ज्यादा ही प्रभावित है। 1984 में जैकी हांगकांग में पैदा हुए थे। दरअसल कहा जाता है कि जब जैकी चेन्नई के शिव मंदिर आए थे तब उन्होंने अजीबोगरीब एनर्जी फील की। इसके बाद धीरे धीरे उनका विश्वास हिंदुइज्म में और बढ़ता गया और साल 2014 में उन्होंने ऑफिशियली हिंदू धर्म को अपना लिया। और सिर्फ अपनाया ही नहीं, दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हांगकांग के बाद भारत का काशी मेरा सबसे पसंदीदा शहर है और मेरी इच्छा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जैसा एक शिव मंदिर हांगकांग में भी बनवाऊं और मैं जल्दी अपने इस सपने को पूरा भी करूंगा और आप लोगों के सामने रखूंगा।
नंबर 6 हेजल कीच। दोस्तों भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को कौन नहीं जानता, और हम ये भी जानते हैं कि युवराज 2016 में हेजल कीच के साथ विवाह के बंधन में भी बंधे थे। पर दोस्तों आप यकीनन ये नहीं जानते होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। दरअसल शादी के वक्त ही यानी शादी समारोह के दौरान ही संत बलविंदर सिंह ने उन्हें गुरवंत कौर नाम दिया, जिसे हेजल ने उसी वक्त खुशी खुशी अपना भी लिया। वैसे दोस्तों आपको बता दें 1987 में जन्मी हेजल कीच भारतीय मूल की ब्रिटिश मॉडल है, जो कि भारतीय धारावाहिक और भारत के कई फिल्मों में काम भी कर चुकी है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद दिला दे कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में भी साइड रोल निभाया था। नंबर 7 रॉबर्ट डॉनी जूनियर। जी हाँ दोस्तों, ये वही रॉबर्ट डॉनी है जिसे आज पूरी दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है। मतलब 1965 में जन्मे डॉनी एक अमेरिकी एक्टर और डायरेक्टर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आयरन मैन का किरदार करने वाले डॉनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 में महज 5 साल की उम्र से की थी, अपने पिता की फिल्म पाउंड से, जिस वजह से आज वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों में भी शामिल है। लेकिन इनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉनी की आस्था हिंदुइज्म में काफी ज्यादा है, जिसे उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया और तो और कई फोटो भी शेयर की है। और इसलिए वो हरे कृष्णा मूवमेंट का प्रचार भी करते हैं। और सिर्फ प्रचार ही नहीं करते, उन्होंने अपनी जुबान से कई बार मीडिया में भी आके ये बात बोली है कि वो इस्कॉन के बहुत बड़े समर्थक है। नंबर 8 जूलिया रॉबर्ट। दरअसल जूलिया रॉबर्ट का पूरा नाम जूलिया फियोनी रॉबर्ट्स है। वैसे आपको बता दें 28 अक्टूबर 1967 को जन्मी जूलिया एक अमेरिकी अभिनेत्री है और हॉलीवुड की सबसे अमीर हस्तियों में से भी एक है, क्योंकि उनकी कई फिल्मों ने दुनिया भर में $100 मिलियन से भी अधिक की कमाई की है। वैसे जूलिया के बारे में बता दें, अपनी फिल्म ईट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई जूलिया ने 2009 में हिंदू धर्म को अपना लिया था। दरअसल ऑस्कर विजेता हॉलीवुड की इस हॉट अदाकारा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो नीम करोली बाबा की तस्वीर से इतना ज्यादा प्रभावित हुई थी कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर डाला। दरअसल उन्होंने साल 2010 में एक पत्रिका एले को दिए इंटरव्यू में इस बात की सार्वजनिक घोषणा की थी कि जूलिया इन दिनों हिंदू धर्म का पालन कर रही है। इतना ही नहीं, वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिरों में प्रार्थना करने भी जाती है। इस लिस्ट में एक और सिंगर है दुआ लिपा। लंदन में जन्मी दुआ लिपा एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। दरअसल 1995 में जन्मी दुआ ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2013-14 के दौरान म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा और तब से अब तक उनका म्यूजिकल करियर चल ही रहा है। हालांकि इसके अलावा वो सॉन्ग राइटर भी है और मॉडलिंग भी करती है। वैसे उनके रिलीजन के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर वो आजकल किस धर्म को फॉलो कर रही है। इस धरती पे कौन से भगवान है और कौन नहीं है, यानी अल्लाह या भगवान जैसे कोई चीज इस धरती पे है भी कि नहीं, वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करती है। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले उनकी लक्ष्मी पूजा करते हुए एक फोटो वायरल हुई थी और 1-2 बार उन्हें मीडिया द्वारा एक हिंदू मंदिर में जाते हुए भी देखा गया, जिस वजह से कयास लगाया जा रहा है कि दुआ लिपा हिंदू की ओर ज्यादा प्रभावित हो रही है। नंबर 10 ट्रेवर हॉल। दरअसल ट्रेवर हॉल अमेरिका से है और वो भी एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट है। दक्षिण कैरोलिना में जन्मे हॉल हिल्टन हेड आइलैंड में बड़े हुए। वैसे उनके पिता भी एक म्यूजिशियन थे, लेकिन सिंगर और सॉन्ग राइटर बनने की चाह में उन्होंने गिटार बजाना सीखा और महज 16 की उम्र में उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया। हालांकि इसके बाद वो लॉस एंजलिस गए, जहाँ उन्होंने आर्ट्स अकेडमी में क्लासिकल गिटार बजाना सीखा। इसी दौरान हॉल ने योग, मेडिटेशन, पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, जिनका हॉल पर गहरा असर पड़ा और ये चीज उनके म्यूजिक के साथ भी जुड़ गई। इसके बाद एक बार वो एक हिंदू मंदिर गए, जहाँ हॉल ने देखा कि लोग हिंदू देवी काली की पूजा कर रहे हैं, यानी भगवान की एक महिला के रूप में पूजा, जिससे उनका झुकाव और भी ज्यादा आध्यात्मिक की तरफ हुआ और स्वामी भजानंद सरस्वती को अपना गुरु माना। दरअसल उनका कहना है कि वह अपने संगीत को कर्मयोग मानने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो ऐसा संगीत बनाना चाहते हैं जो अन्य लोगों की मदद करे। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में बताए गए कई सेलिब्रिटीज का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही हम किसी धर्म के खिलाफ है और ना ही हम किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एज अ एंटरटेनमेंट या बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ही समझिएगा। इस वीडियो से किसी भी तरह का हेट या कोई भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्यू डाटा रिसर्च के हिसाब से आने वाले 2050 में कौन से 10 धर्म दुनिया के सबसे बड़े धर्म बन जाएंगे और पहले और दूसरे पे कौन रहेगा? अगर आप जानना चाहते हैं आप हमारी इस रिसर्च और इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।